आज हम एक प्ले करेंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर आधारित है। ये एक व्यंग्यात्मक प्ले है जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। किसी से कोई संबंध है तो उसे मात्र एक सहयोग कहा जाए। तो ये एक व्यंग्यात्मक प्ले है जिसके व्यंग्यों का आप लोग करिए। अब जो पहला दृश्य है वो एक आईटीओ साहब है, उनके घर का है, जहाँ पे उनकी जो पत्नी है वो मेकअप कर रही है और जो उनका लड़का है वो वीडियो गेम और तभी आईटीओ साहब की एंट्री होती है। जान मैं आईक्यू बन गया इंस्पेक्टर से। लो मिठाई खाओ। आईक्यू? हाँ पांडे जी वाली जॉब? हाँ वही तुम्हारे पांडे भाई जी वाली जॉब। हमारे भी दिन बदलेंगे, हम भी यूरोप ट्रिप पे जाएंगे, आज में डिनर करने जाएंगे, एक सारी शॉपिंग करनी। पापा फिर हमारी पढ़ाई की उम्र है, होंडा सिटी की उम्र नहीं। क्या पापा आप वैसे ऐसी करते हो? मेरे सारे दोस्त गाड़ियां घूमते हैं, मैं लोगों के धक्के खाता हूँ, फिर लड़की मुझे भागने देती कॉलेज में। तुम कॉलेज में लड़की पटाने जाते हो या पढ़ने जाते हो? तुम्हारे लाड प्यार ने देख लो इसका क्या हाल बना रखा है। हाइट तो इसकी 6 फीट कर दी, अगर 1 इंच की नहीं इसके अंदर। सही तो कह रहा है, नहीं हो पाएगा, रहने दो, चल देना, तुमसे ना होगा। और क्या पता चल जाने के बच्चों को आप ऐसे करते हो, इससे तो पांडे जी का बेटा होता। खुद सोचने लगता है कि समाज को क्या हो गया। अब जो अगला दृश्य है वो आईटीओ साहब के ऑफिस का है, जहाँ पे इंस्पेक्टर दैया वहाँ पे कुर्सी पर बैठे हैं और एक एसएससी अपने रिफंड के लिए आता है। नमस्कार साहब। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए भाई साहब बैठिए, कैसे बनाऊंगा? जी वो एक रिफंड था जो पेंडिंग पड़ा है, अगर आप कुछ देख लेते तो। अरे हाँ हाँ जानता हूँ, रामायण संघ से हो ना आप? जी जी जी। देखिए भाई साहब ऐसा है, जो हमारे पुराने आईटीओ साहब उनका तो हो गया ट्रांसफर और नए आए हैं। अब देखूंगा मिजाज कैसे होता है, बात करते हैं। मिजाज तो सब आप ही के हाथ में है। आई मेरे लिए तो आप ही आईटीओ और आप ही कमिश्नर। अरे आप भाई चाहे साहब, क्या नहीं हो सकता। अरे भाई साहब मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। बहुत ऊपर तक जाती है, समझ गए या समझाऊं? हाँ बिल्कुल समझ गया, मैं तो सेवा करने के लिए ही बैठा हूँ, तुम तो कीजिए। वैसे कितने का रिफंड आपका? जी कुछ 50 लाख। 50 लाख? ऐसा है भाई साहब, देखिए आपके तो जो 50 लाख वो डूब ही गई है माली। 20 लाख आ जाए, 30 लाख आ जाए, आपका तो फायदा ही फायदा है, जो भी आ जाए। दैया साहब वैसे बात तो आपकी भी ठीक है, पर कोशिश 40 की कीजिएगा। बस बस इस बारे में भी ज्यादा बात मत कीजिए। आप ऐसा कीजिए, अपने सीए के हाथ एक एप्लीकेशन और एक मिठाई का डब्बा। मिठाई समझ गए है ना, गांधी छाप मिठाई। अभी ये तीसरा दृश्य है, ये ऑफिस का ही है। आईटीओ का अपने ऑफिस में प्रवेश होता है और इंस्पेक्टर दैया वहीं बैठे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आइए सर, आइए सर, बैठिए सर। मैं इंस्पेक्टर दैया सर, आपके अंडर काम करूंगा यहीं पे। ऐसा करो दिया साहब, जो इस मंथ के जो रिफंड पेंडिंग पड़े हैं उनकी जरा फाइल लाओ। देखते क्या सर, आते ये काम 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 तो होता रहता है, पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा। चाय वाय लीजिए, बिस्किट बिस्किट खाइए। ये चाय वाय तो मैं लेके आया हूँ, आप जरा वो फाइल लाओ। ठीक है सर, आप नहीं मान रहे तो। तभी सीए का प्रवेश होता है और इंस्पेक्टर वहीं बैठा है। मैं आई कम इन सर? हाँ हाँ ये ओहो आईटीओ, धन्यवाद हमारे जो आपकी यहाँ पोस्टिंग हुई। आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है साहब, क्या काबिलियत
क्या नॉलेज है? अरे सर ये अपने मिश्रा जी अच्छा डिपार्टमेंट में आना जाना लगा ही रहता है, पुराने साहब से भी अच्छी जान पहचान थी इनकी। अच्छा हाँ सुनाइए मिश्रा जी क्या बस दैया साहब, आपने तो बेकार की तारीफ कर दी। आपकी दीन दया पे तो हमारा बिजनेस चलता है। आप सरकार के नौकर हैं और हम आपके। बताइए बताइए क्या काम था, बताइए। बस कुछ नहीं साहब, एक राम एंड सन्स की रिफंड फाइल बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी है। अगर आपकी थोड़ी दया हो जाती तो वो केस भी निपट जाता। हमारे साहब ने भाभी और बच्चों के लिए कुछ मिठाई भिजवाई है। मिठाई तो आप रखिए, आप एप्लीकेशन दे दीजिए बस। अरे नहीं नहीं साहब, रखिए ना, मिठाई ही तो है। ले लीजिए सर, ले लीजिए, यहाँ ऐसे ही काम होता है। अरे पहले भी ऐसे ही होता था, आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। और ये आप थोड़ा पकड़ रहे हैं, कुर्सी पकड़ रही है। रखिए साहब, हमारे कुछ और एसएससी भी है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा हम तो काम चलता ही रहेगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। दीजिए दीजिए सर, मैं रख देता हूँ। और तभी आईटीओ असमंजस में पड़ जाता है। उसे एक तरफ अपनी पत्नी और बीवी एक तरफ अपनी बीवी और बच्चों की ख्वाहिशें नजर आती है, तो दूसरी तरफ ईमानदारी और देश के प्रति अपना कर्तव्य करती है। तो अब जो अगला दृश्य है, वो जो एसएससी था वो सीबीआई के पास जाता है और वो आईटीओ इंस्पेक्टर को पकड़वाना चाहता है। तो वो जो दो वहाँ पे ये सीबीआई ऑफिसर्स बैठे हैं, दोनों हरियाणा से हैं। तो इनके पास अभी एसएससी और कादर साहब बढ़िया एक बात आती है। डॉक्टर साहब बिल्कुल राजी। मैं आई कमिंग सर? कौन सा है? कौन आ गया? आजा बैठो। नमस्कार सर, नमस्कार। बैठो बैठो। मैं राम हूँ सर, राम एंड सन्स कंपनी का मालिक। नाम तो ठीक है, पर आपने मेरा आप किताए हो, यो सीबीआई ऑफिसर है। जी बस कुछ काम ही ऐसा पड़ा। ऐसा क्या काम हो गया भाई साहब? जी मेरा एक रिफंड है जो इनकम टैक्स वालों के पास पड़ा है, हम वक्त वापस ही नहीं करते, और अब 10 लाख मांगते हैं वापस करने का। कादर साहब 10 लाख मतलब पार्टी नोटिस है। केस बड़ा लगा है भाई। क्या करें फिर? कितना रिफंड है भाई तेरा? जी कुछ 50 लाख। सेठ राम एंड सन्स का काम तो जुगाड़ तगड़ा है, दे दे 50 लाख की दिक्कत है। जी ना, मेरी तो कमर टूट जाएगी। मैं तो चाहता हूँ आप उन इनकम टैक्स वालों को रंगे हाथ पकड़े। कादर साहब आजकल डिपार्टमेंट में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ सा रही है। बहुत गड़ी, एक ही बिजी सेठ ही फंसा था। धर्म का काम हमें भी करना है, कुछ धर्म का काम करते हैं इसके दिन। हाँ तो भाई सुनो डिटेल दे अपनी सारी। ये बाप सीबीआई के दायरे में आ गया है केस। पाछे नहीं हटा जाएगा। आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे उसको पर हम ट्रैक बिठावांगे। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन दी, हम पूरा ट्रैक बिठा के आपको रुपए देंगे, जिसके ऊपर लगा होगा ना। और जैसे वो पकड़ा गया और सीबीआई उसको दर्द पहुंचेगी, ठीक है ना? सुन, यह बात सच्ची पागी वो तो जेल में सड़ जाओगे, पर अगर यह बात झूठी पागी हल अपने देख लिए। मैं तो एकदम ईमानदार सच्चा सेठ और ईमानदार और शरीफ है। चल देखते हैं। देखते हैं तेरा केस। कलरक को लिखा दो। जी इन्वेस्टिगेशन धन्यवाद। सीबीआई है खापन अगला दृश्य है, उसमें आईटीओ अपने दफ्तर में बैठे हैं और इंस्पेक्टर भी हैं, और वहाँ पे वही व्यक्ति वही एसएससी अपने सीए के साथ है। मे बी कमिंग सर। और दैया साहब भाई साहब कैसे हैं? आ गए आप दोबारा? बस दैया साहब, जो काम आपने कहा था वो हो गया है। अरे अरे कैसी बावड़ी बातें कर रहे हो भाई साहब? क्या हुआ दैया साहब? सुप्रीम कोर्ट आगे बैठा हूँ तो सेशन कोर्ट में अपील नहीं करते, यही करेंगे सब कुछ। आईटी साहब ये आपके लिए। क्या ये सब? अरे ले लीजिए, जो भी है आपका ही है। आईटीओ पैसे ले लीजिए, सब ले लीजिए, ऐसे ही होता है। तभी आईटीओ डिब्बा खोलता है, डिब्बे में पैसे होते हैं। आईटीओ चौंक जाता है, परंतु तभी उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आती है। आज में डिनर, महंगी शॉपिंग, होंडा सिटी। इतना हो पाएगा।
भी उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं, जब वो इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग की थी, जब उसके पिता ने जो उसे बातें बोली थी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। जीवन में चरित्र ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारी समस्याएं और संकट आएंगे, लेकिन तुम्हें उनसे ऐसे उभरना है जैसे एक कमल का फूल कीचड़ के बीच में रहकर भी अपनी शुद्धता को बनाए रखता है। तुम महानगरी बंबई जा रहे हो, अपने पुरखों के दिए आदर्शों को एक धरोहर की तरह अपने दिल में रखना और उस चातक पक्षी की तरह जीवन बिताना जो वर्षा के शुद्ध जल के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करता। आओ तुम्हें प्रकाश की तरफ ले चलूं। पैसे आओ। पैसे 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 अरे कादर साहब मुर्गा तो नहीं फंसा अपने मुर्गा नहीं तो चूजा से ही आ जा